खेल खेल में सीखें। सब्सक्राइब कर ले चीकू की वाइन्स। हाय, दोनों बदमाश कहानी बिना ही सो गए। सो गए ना दादी, कब के सो गए? तो नींद में कौन गपिया रहा है ये? चिंकुआ भगवान के मुंह पे पैर करके सो रहा है। भगवान तेरे से गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन दादी, भगवान तो चारों तरफ होते हैं ना। मैं जहाँ भी पैर करूँ वहीं पे भगवान होंगे, है ना? दादी, पिछले साल आपने हमको एक कहानी सुनाई थी, राजकुमारी, जुलाहा और भगवान विष्णु वाली। इसे सुनाओ ना दादी प्लीज। जुलाहा, विष्णु, ओ अच्छा वो वाली। हाँ दादी, वही वाली। तो दिल थाम के बैठिए। पेश है दिमाग के ताले खोल देने वाली ये कहानी। बहुत लंबे समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण जुलाहा रहता था। दिन भर करघे पर कपड़ा बुनता, पर उसके दिल में राजकुमारी का मोह गहराता जाता। वो सोचता, मैं तो साधारण हूं और राजकुमारी तक कैसे पहुंचूं? उसका एक चालाक दोस्त था। उसने हंसते हुए कहा, तू खुद को भगवान विष्णु बना ले। राजकुमारी विष्णु की पूजा करती है दिन रात। और बच्चों, इस कहानी की चाल यहीं से शुरू होती है। दोस्त ने जुलाहे को ऐसा सजाया कि वो तो सच में विष्णु भगवान जैसा दिखने लगा। राजकुमारी भोली थी। उसने एक रात को देखा और मान लिया कि स्वयं विष्णु उसके महल में आए हैं। उसने अपना विश्वास और प्रेम इस नकली रूप पर लुटा दिया। राजकुमारी इतनी खुश थी कि उसने अपने माता पिता को जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। राजा तो खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, जब स्वयं विष्णु मेरे दामाद हैं तो मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और इस घमंड से उसने पड़ोसी राज्यों पर युद्ध छेड़ दिया। लेकिन बच्चों, घमंड हार में हमेशा बदलता है। राजा की सेना टूटने लगी। राजा ने तलवार गिरा दी और आकाश की ओर पुकारा, हे विष्णु, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। ये पुकार स्वर्ग तक पहुंची। वहां बैठे असली विष्णु चौंक उठे। उन्होंने सोचा, अरे ये क्या हो रहा है? धरती पर मेरे नाम की नकली पब्लिसिटी कौन कर रहा है? और अगर ये राजा हार गया तो बदनामी मेरी ही होगी। विष्णु तुरंत पृथ्वी पर उतरे। अपने चमत्कार से उन्होंने राजा की सेना को जीत दिलाई। अब बच्चों सोचो जरा, कितनी अजीब बात थी। एक तरफ जुलाहा छल कर रहा था, दूसरी तरफ राजा मूर्खता में विश्वास, और बीच में असली विष्णु फंस गए। वाह दादी, तो चिंकू बता, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? कि हमारे देवता बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। उनको भी अपनी इज्जत की चिंता होती है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि देवता को भी हमने बनाया है। हाँ, जैसे कहानी में देवता डरते हैं ना कि अगर राजा की नहीं सुनी तो लोग मेरी पूजा करना छोड़ देंगे, वैसे ही तो हम इंसान भी हमेशा अपनी इज्जत के लिए डरे हुए रहते हैं। मतलब इंसान और देवता तो एक ही है। जो कुछ भी आकार लिया हुआ है, रंग लिया हुआ है, नाम लिया हुआ है, वो सब वो एक है। हाँ दादी, हम जो भी इमेजिन कर सकते हैं वो सब हमारी ही बनाई हुई चीजें हैं। मतलब जो हमारे लिए सही, वो ही हमारे देवता के लिए भी सही होगा।
सही पकड़े हो दादी। तो साधना किसकी करें अब? तो अब समय है मूर्ति से आगे बढ़ जाने का। और हाँ, शुरुआत तो शेप, कलर और नाम से ही होती है। मतलब दादी, कृष्ण जी की मूर्ति की सिर्फ पूजा मत करते रहो, उनकी लिखी हुई भगवत गीता को भी पढ़ो। वो ही सबसे बड़ा सच है, भगवत गीता ही कृष्ण है। या कह लो कृष्ण ही भगवत गीता है। और जो सच होता है उसको थोड़ी ना कुछ अच्छा या बुरा लग सकता है। अच्छा बुरा तो सिर्फ हमको ही लग सकता है ना। दोनों बड़े ही समझदार हो गए हैं। यस यस दादी। तो याद रहे, भगवान हमें स्टार्टिंग में सहारा देते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए सच को ढूंढना। तो भगवान से शिकायत करना छोड़ दो और भगवान से हर वक्त कुछ दे दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो, ये कहना भी बंद कर दो। ओ, तो अब समझे, परमात्मा झरना है और भगवान उसकी एक बूंद। और परमात्मा का मतलब ही होता है सत्य, और जहाँ सत्य दिखे वहाँ सर झुका देना चाहिए।